Hello viewers, myself Ravinder Dahiya and I am from Siva Counselors and students in this class I will tell you how to write articles. जी हाँ, आज हम आर्टिकल राइटिंग के बारे में सीखेंगे और जो कि हेल्पफुल है इन द क्लास 9th, 10th, 12th एंड इन सम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स ऑल्सो लाइक यूपीएससी। तो चलिए समझते हैं कि क्या फॉर्मेट होता है, क्या की पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका जो आर्टिकल होगा वो अप टू द मार्क होगा और आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि फॉर्मेट कैसे लिखते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया आर्टिकल राइटिंग के ऊपर, तो क्वेश्चन के अंदर आपको कंसेप्ट भी दिया जाएगा। कई बार आपको कंसेप्ट नहीं दिया जाता, आपको कंडीशन दी जाती है, उस कंडीशन में से यू हैव टू फाइंड आउट द टाइटल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप टाइटल लिखेंगे, ऊपर कोई भी टाइटल हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन, ये हमारा टाइटल बनता है। तो एक लाइन के अंदर आप टाइटल लिखेंगे, उससे नेक्स्ट लाइन के अंदर उसी टाइटल के नीचे आप लिख देंगे आर्टिकल बाय। आर्टिकल बाय का मतलब होता है ये आर्टिकल, बाय का मतलब कौन इसको लिख रहा है, और बाय के बाद आप लिख देंगे नाम। नाम आपको फ्रेंड्स वही यूज करना है जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया हो। सपोज कीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है यू आर साहिल, तो आर्टिकल बाय साहिल ही लिखेंगे, ना कि अपना नाम लिख देंगे। अगर अपना नाम लिखते हैं तो उसके अंदर जो है वो आपका एक रॉन्ग फॉर्मेट माना जाएगा और हो सकता है आपका मार्क्स जो है वो डिडक्ट वहाँ से हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आप उस टाइटल को जो भी आपने लिखा उसको करेंगे आप इंट्रोड्यूस। जी हाँ, इंट्रोड्यूस से मेरा मतलब है आप बताएंगे उसके बारे में कि क्या है बेसिकली वो कंसेप्ट, और उसके बाद आप डिटेल में जाएंगे। उसकी डिटेल में जाने के बाद आपको कौन से की पॉइंट्स को फॉलो करना है वो समझने के लिए आप जो है स्क्रीन के इस तरफ आते हैं। तो की पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले है इजी लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स आपकी लैंग्वेज हो वो इजी हो। इजी से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा आपने ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करना है जो कि रीडर्स के व्यू पॉइंट से इजी ना हो, यानी कि बहुत सारे लेंथी और हैवी वर्ड्स को आप अवॉइड करें, आप उसको इजी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें। ठीक है, नो टेंस बैरिकेड, टेंस की इसके अंदर कोई बैरिकेडिंग नहीं होती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको प्रेजेंट के अंदर ही लिखना है, आपको पास्ट के अंदर लिखना है, फ्यूचर के अंदर लिखना है। फॉर एग्जांपल हम एडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन के बारे में लिखते हुए हमें ये बताना पड़ सकता है कि आज से 70 ईयर्स अगो, 70 साल पहले ऐसा होता था, दैट इज इन पास्ट टेंस। ये भी कहना पड़ सकता है कि आज हम मोबाइल फ़ोन को कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, दिस इज इन प्रेजेंट टेंस। ये भी कहना पड़ सकता है कि फ्यूचर के अंदर इसके क्या इफेक्ट होने वाले हैं, ये हम फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। तो इसका मतलब टेंस की बैरिकेडिंग यहाँ पर नहीं आएगी। उसके बाद है फैक्ट। फैक्ट पे हमें बात करनी है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कोई भी ऐसी बातें नहीं करनी है कि जो फैक्चुअली ही ना हो, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करती हो, बट हम अपने आर्टिकल के अंदर उसको थोप दें। ऐसा आपने नहीं करना है, इम्पोज नहीं करनी ऐसी कोई भी चीज़ जो कि फैक्चुअली ट्रुथ ना हो। ठीक है, तो फैक्ट पर ही बात करेंगे। उसके बाद है रियलिस्टिक, थोड़ी सी रियलिस्टिक चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो वास्तविकता में होती है दुनिया में, ऐसी चीज़ों को आपने मैक्सिमाइज जो है वो यूज़ करना है। नो फेवर, नो फेवर से मेरा मतलब होता है बायस होकर आपने आर्टिकल लिखना है। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को अपने लिए जो हम खुद को फेवर करते हैं, अपना फेवर उसके अंदर इम्पोज नहीं करना है, अपने फेवर को ज़्यादा ज़्यादा उसके अंदर ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो करना क्या है फिर उसके अंदर हमने जनरल व्यू पॉइंट यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स जनरली जो व्यू पॉइंट है उनको हमने यूज़ करना है, यानी कि जो सबके लिए चीज़ें लागू होती हैं मैक्सिमम लोगों पर, वो चीज़ें हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है, ना कि अपने लिए कोई हम फेवर करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट की पॉइंट है नोट इन द वे ऑफ स्टोरी राइटिंग। स्टोरी की तरह नहीं लिखना है, फैक्ट्स की तरह लिखना है। ठीक है, रियलिटी के ऊपर बेस हमें आर्टिकल लिखना है, जो हम अपने आसपास देखते हैं और जो हो रहा है वही लिखना है, उसको स्टोरी एंट्री की फॉर्म में, स्टोरी राइटिंग की फॉर्म में नहीं लिखना। तो फ्रेंड्स ये की पॉइंट्स थे। अगर आपने इन सब बातों का ध्यान रखा अपने आर्टिकल को लिखते हुए, तो आई होप कि आपके फुल मार्क्स आएंगे और आप इजीली किसी भी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल जो है वो लिख पाएंगे। लेकिन उससे ही बड़ी चीज़ है कि आप जो भी अपने आसपास चीज़ें रहती हैं उनके लिए उनके प्रति अवेयर रहें, और खास करके जो करंट चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो कुछ भी है, लॉकडाउन से संबंधित है, मोबाइल फ़ोन से संबंधित है, साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है, कोई भी चीज़ें जो हमारे आसपास फिलहाल मौजूद हो रही हैं या हैपनिंग हो रही हैं, उन चीज़ों को लेकर के अवेयर रहें। क्योंकि अमूमन एग्जाम्स के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं वो इन्हीं कंसेप्ट से आते हैं जो कि जनरली हमारे आसपास होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि आपके से कोई टॉपिक दे दिया जाएगा आपको और वो 400-500 साल पहले का होगा, या जो चीज़ें फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करती, जिनका फिलहाल कोई कोरिलेंस है ही नहीं, ऐसी चीज़ों के ऊपर आर्टिकल आपको लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, अपने आसपास की चीज़ों को लेकर के अवेयर रहें, जो भी कंसेप्ट चलते रहते हैं करंट में उन सभी के ऊपर फोकस रखें। थैंक यू।